मध्य प्रदेश का मौसम इस समय जिस करवट में बैठा है, उसे देखकर साफ पता चलता है कि आसमान अपने अंदर कुछ बड़ा छिपाए बैठा है। जिस तरह प्रदेश भर में सुबह से लेकर देर शाम तक माहौल का रंग बदल रहा है, वो किसी सामान्य दिन का संकेत नहीं है, बल्कि एक ऐसे दिन का इशारा है जहां हवा भी रुक रुक कर अपनी कहानी सुनाना चाहती है। प्रदेश की राजधानी भोपाल से लेकर इंदौर की हलचल भरी गलियों तक, ग्वालियर की पुरानी हवेलियों से लेकर जबलपुर के पहाड़ी इलाकों तक, हर जगह लोग आसमान की तरफ देखकर वही सवाल कर रहे हैं, आज मौसम आखिर चाहता क्या है। सुबह की शुरुआत बहुत ही अजीब ढंग से हुई। न सूरज की रोशनी साफ उतरी, न आसमान खुला, न हवा सामान्य चली, बल्कि हवा का बहाव बीच बीच में ऐसा झोंका बना कि दरवाजों की कुंडियां अपने आप खटक उठीं। भोपाल की बड़ी झील के किनारे बैठने वाले लोगों ने बताया कि सुबह 5 बजे से ही पानी की सतह पर छोटे छोटे गोलाकार तरंग बनने लगे थे, जो हर मिनट के साथ तेज हो रहे थे। ये वही संकेत है जो बताता है कि ऊपर आसमान में भारी नमी जमा हो गई है और बादल बहुत निचले स्तर पर तैर रहे हैं। इधर मालवा निमाड़ में, खासकर इंदौर, उज्जैन, धार, बड़वानी और रतलाम में लोग सुबह उठते ही चौंक गए। दिन निकलने के बाद भी आसमान ऐसे था जैसे कोई मोटा पर्दा खींचकर रोशनी को अंदर आने से रोक दिया गया हो। दुकानदारों ने बताया कि इतनी गहरी धुंध या कोहरा तो जनवरी के आखिरी हफ्तों में भी नहीं दिखता था, लेकिन आज माहौल बिल्कुल अलग था। सड़क पर चलने वाले वाहनों की हेडलाइटें दिन के उजाले में भी जमी हुई थीं। यह खुद बताने के लिए काफी है कि वातावरण में नमी अब सामान्य सीमा से कई गुना अधिक है। जबलपुर, मंडला, सिवनी और डिंडोरी के जंगल वाले हिस्सों में सुबह सुबह पत्तों का कंपन बिल्कुल अलग तरीके से सुनाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ आपस में कुछ फुसफुसा रहे हों। ऊंचे पेड़ों की शाखाएं काफी तेजी से दाएं बाएं झूल रही थीं, लेकिन जमीन के करीब घनी झाड़ियों में हवा लगभग स्थिर थी। यह असमानता वही संकेत है जो यह बताती है कि ऊपर तेज गति वाली ठंडी हवा चल रही है और नीचे गर्म नमी भरी हवा फंसी हुई है। जब ये दोनों हवा की परतें टकराती हैं तो मौसम में बड़ा बदलाव तय हो जाता है। अब जरा महाकौशल की तरफ बढ़ते हैं। कटनी, उमरिया, शहडोल और अनूपपुर के लोगों ने बताया कि सुबह सुबह आसमान में एक अजीब प्रकार की चादर दिखाई दे रही थी। न पूरी सफेद, न पूरी धूसर, न पूरी नीली। यह रंग अक्सर तब बनता है जब बादल भारी बारिश से पहले अपनी ताकत इकट्ठा कर रहे होते हैं। अगर आपने ध्यान दिया हो तो आज आसमान का रंग एक ही जिले में 4 बार बदल रहा था। कभी हल्का पीला, कभी कसैला धुंधला, कभी आसमानी नीला और कभी काला। ये चारों रंग मिलकर एक ही बात चिल्लाते हैं, तूफान अपने रास्ते में है। उधर बुंदेलखंड, टीकमगढ़, छतरपुर, दमोह और पन्ना में हालात थोड़े और दिलचस्प बन गए हैं। यहां दोपहर तक तापमान अचानक 3 से 4 डिग्री तक नीचे चला गया। ऐसी तेज गिरावट तब होती है जब हवा में दबाव बेहद तेजी से गिरता है, और आपको पता ही है, दबाव का गिरना मतलब कि वातावरण में कुछ बड़ा बनने वाला है। छतरपुर के कई हिस्सों में तो आसमान दोपहर तक बिल्कुल शांत हो गया। अक्सर ऐसी मौत जैसी शांति ही सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि इसके तुरंत बाद तेज हवाएं और अप्रत्याशित बारिश हो सकती है। अब बात करते हैं नर्मदापुरम, हरदा, होशंगाबाद और बैतूल की। यहां सुबह से ही हवा में एक अजीब सी ठंडक घुली हुई थी, जबकि तापमान उतना कम नहीं था। यह ठंडक बादलों के नीचे खिसक आने का संकेत है। विशेषज्ञों के अनुसार ऐसी स्थितियों में बादल पानी से पूरी तरह भरे होते हैं और बस हल्की सी हवा का झोंका उन्हें फाड़कर मूसलाधार बारिश में बदल सकता है। कई किसानों ने बताया कि खेतों में चलते वक्त जमीन के भीतर से ठंडक महसूस हो रही थी, और यह बात किसानों की भाषा में सिर्फ एक ही मतलब रखती है, बादल पास आ चुके हैं। प्रदेश भर से जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार आज की शाम और रात का समय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि शाम 6 बजे के बाद से लेकर रात 12 बजे तक आसमान अपनी असली चाल दिखाना शुरू करता है। ग्वालियर, भिंड और मुरैना से रिपोर्ट आई है कि दोपहर 3 बजे के बाद अचानक हवा रुक गई, जैसे किसी ने पंखा बंद कर दिया हो। जब हवा रुकती है तो बादल ठहर जाते हैं, और जब बादल ठहरते हैं तो वे आपको 2 विकल्प देते हैं, या तो बिल्कुल नहीं बरसेंगे या फिर एक बार में इतना बरसेंगे कि लोग घंटों तक बाहर नहीं निकल पाएंगे। प्रदेश के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आज की स्थिति एक संक्रमण वाली स्थिति है, यानी मौसम किसी बड़े बदलाव में प्रवेश कर रहा है। बादल सिर्फ गुजर नहीं रहे, बल्कि रुक रुक कर मंडरा रहे हैं।
हवा सिर्फ चल नहीं रही बल्कि दिशा बदलते हुए पीछे हट रही है। और यह दो संकेत हमेशा बताते हैं कि बारिश के लिए माहौल लगभग तैयार हो चुका है। अब जरा रात के मौसम की उस परत को समझिए जो आज पूरे मध्य प्रदेश में अपना असर दिखाने वाली है। जैसे जैसे शाम करीब आती है, हवा के कणों की गति बदलने लगती है और बादलों का फैलाव अलग ही अंदाज में पूरे आसमान पर छा जाता है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर जैसे बड़े शहरों की तरफ से लगातार ये खबरें आ रही हैं कि शाम होते ही हवा में नमी अचानक बढ़ जाती है और पेड़ों की टहनियां ऊपर ऊपर हिलती हैं, लेकिन नीचे जमीन पर पत्ते बिल्कुल भी नहीं हिलते। यह संकेत सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है क्योंकि यह बताता है कि हवा अपनी दिशा बदलने की तैयारी में है और ऊपर के बादल किसी बड़े निर्णय के इंतजार में स्थिर खड़े हैं। मौसम विज्ञान की भाषा में इसे शांत तूफान भी कहा जाता है, यानी तूफान नहीं आया लेकिन उसके आने से पहले जैसी खामोशी बनती है वही मध्य प्रदेश के ऊपर बन चुकी है। उधर मालवा निमाड़ की बात करें, उज्जैन, रतलाम, धार, खरगोन, बड़वानी और आलीराजपुर, यहां शाम 7 बजे के बाद आसमान एकदम काला दिखना शुरू हो जाता है। आज भी ऐसा ही माहौल बन रहा है। कई जगहों से यह खबर आई है कि बादल इतने नीचे उतर गए हैं कि बिजली की तारों के ऊपर हल्की हल्की नमी जम रही है। इतना नीचे आने वाले बादल दो ही काम करते हैं, या तो तेज हवा के साथ आगे बढ़ जाते हैं या फिर जमीन पर जमकर बारिश गिरा देते हैं। दुकानदारों ने बताया कि शाम के वक्त दुकानें बंद करने का मन नहीं करता क्योंकि हवा में जो अजीब सी गंध उठ रही है, मिट्टी, ओस और गीले पेड़ का मिश्रण, वह साफ बताती है कि बारिश अपने रास्ते पर है। जबलपुर, मंडला, बालाघाट, सिवनी और डिंडोरी की दिशा में रात के आसमान की स्थिति और भी दिलचस्प है। यहां आज रात आसमान बार बार चमकने वाला है, लेकिन बिना आवाज के, यानी बिजली बादलों के अंदर ही चमक कर दब जाएगी और उसकी गड़गड़ाहट जमीन तक नहीं पहुंचेगी। यह तब होता है जब बादलों के भीतर अत्यधिक ऊर्जा जमा हो जाती है लेकिन बाहर निकलने की जगह नहीं मिलती। कई बार ऐसी स्थिति लंबे समय तक रहती है और जैसे ही हवा का दबाव थोड़ा गिरता है, अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। यह वही स्थिति है जिसमें लोग खिड़कियां बंद करके घर में दुबक जाते हैं और सड़कें अचानक खाली हो जाती हैं। बुंदेलखंड, छतरपुर, टीकमगढ़, दमोह, पन्ना, सागर, छतरपुर, निवाड़ी, यहां आज रात तापमान में अचानक गिरावट आ सकती है। तापमान गिरने की यह रफ्तार इतनी तेज होती है कि आपको लगता है मानो हवा अचानक बर्फ में बदल गई हो। मौसम विभाग के अनुसार यहां रात का तापमान कई जगहों पर 3 से 7 डिग्री तक नीचे फिसल सकता है, यानी जो लोग शाम 6 बजे तक आराम से घर के बाहर बैठे थे वे रात 9 बजे तक स्वेटर ढूंढने लगेंगे। कई जगह पर तो यह भी रिपोर्ट हुआ है कि खेतों में पानी की सतह पर हल्की भाप उठती दिखी। ये सिर्फ एक ही बात बताती है कि हवा ठंडी हो रही है और जमीन अभी भी गर्म है। जब हवा और जमीन का तापमान एक दूसरे के विपरीत चलता है तो रात में तेज ओस या हल्की बूंदाबांदी तय है। अब बात करते हैं ग्वालियर चंबल के इलाके, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया और शिवपुरी। यहां रात के समय हवा की गति अचानक बढ़ सकती है। अभी दोपहर के वक्त जो हवा बिल्कुल शांत थी, रात 8 बजे के बाद वही हवा अचानक तेज झोंकों में बदल सकती है। इस हवा की खास बात यह है कि इसमें हल्की ठंडक के साथ साथ नमी भी मिलेगी और यह दोनों मिलकर बादलों को खींचकर एक जगह जमा कर देती हैं। ऐसी स्थिति में बादल तेजी से भागते नहीं बल्कि रुककर भार जमा करते हैं और जैसे ही आसमान भर जाता है, भारी बारिश की शुरुआत हो जाती है जो अक्सर कुछ ही मिनटों में सड़कें भर देती हैं और लोग एक दूसरे को फोन करके पूछने लगते हैं, तेरे यहां भी इतना पानी गिर रहा क्या? वहीं इंदौर की तरफ से जो रिपोर्ट मिल रही है वह थोड़ी अलग है। इंदौर शहर का मौसम अक्सर अप्रत्याशित रूप से बदलता है और आज भी ऐसा ही होने वाला है। दिन भर की ठंडक के बाद रात 10 बजे के आसपास यहां हवा की दिशा पश्चिम से दक्षिण पश्चिम में बदल सकती है। इस दिशा से आने वाली हवा समंदर की तरफ की नमी लेकर आती है और यही नमी रात में बादलों को मजबूत करती है। यानी अगर इंदौर में रात 10-11 बजे बादल घिरना शुरू हो गया तो ये बादल रात भर टिके रहने वाले हैं। इंदौर की खास बात यह है कि यहां बारिश शुरू होने